अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी के साथ हाज़िर हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं वो बालों के बारे में है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, मौसम जैसे ही चेंज होता है साथ में हमारी बालों की रूटीन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। बाल हमारे जड़ों से उतरना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। बालों में खुश्की आने की वजूहात ये भी हो सकती हैं कि हम अपने बालों को साफ़ सुथरा नहीं रख सकते। डेली रूटीन में हम वो केयर करना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हम हेयर्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, जिसमें हेयर फॉल, बालों का ड्राई हो जाना, रूखा सूखा हो जाना, बालों का बेजान हो जाना, बालों में खुश्की और सिकरी का हो जाना। इसके अलावा बालों की ग्रोथ का रुक जाना, आपके बालों में रूखापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ एक रेमेडी शेयर करेंगे जिसको यूज़ करके आप इन तमाम हेयर के प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, अपनी इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने नरगिसी प्याज लिए हैं। ये प्याज कुछ इस तरह के होते हैं। ये प्याज वाइट शेप में होते हैं और ये मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। आपने शॉपकीपर से नरगिसी प्याज कहकर परचेज़ करने हैं। अगर रेड कलर के प्याज लेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इनको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे और इनका पानी लेकर आपके पास आएंगे। प्याज का पानी खालिस होना चाहिए। तकरीबन 2 चम्मच के करीब ये प्याज का पानी है। इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ प्याज का पानी होना चाहिए। अगर इसमें आप सिंपल पानी यूज़ करेंगे तो आपको इसके वो तासीर और वो असर नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी आज हम बना रहे हैं ये हेयर फॉल को दूर करेगी, आपकी स्किन पर मौजूद इचिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, आपकी स्किन पर अगर डैंड्रफ है तो उनको भी सॉल्व करेगी। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ग्लिसरीन डाली है। इन दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब जो तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है जैतून का तेल। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें जैतून का तेल ऐड करेंगे। इन तीनों को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि जो चीज़ें जितनी मिकदार में आपको बताई जा रही हैं आप उतनी मिकदार में ही यूज़ करें। फ्रेंड्स, इसके बाद 1 चम्मच भरकर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इसमें हम ऐड करेंगे। सरसों का तेल भी आपकी बालों को मॉइस्चराइज़ करेगा, नरम और मुलायम कर देगा। जो आपके बाल रूखे सूखे हैं, टूटना शुरू हो गए हैं तो इनको नए सिरे से उगाना शुरू कर देगा। इस रेमेडी को आपने अपनी रूट्स पर अप्लाई करना है। रूट्स पर अप्लाई करने के तकरीबन 1.5 घंटा बाद आप इसको किसी भी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जब आप अपने बालों को हाथ लगाएंगे तो ये बहुत ही सिल्की और बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद कभी भी इस रेमेडी को मिस करने का आपका दिल नहीं करेगा। जिनके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है वो वीक में 4 दफ़ा इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ही उसके स्किन बिल्कुल साफ़ और स्मूथ हो जाएंगे और बाल जो गिरना शुरू हो गए हैं वो भी नए सिरे से आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आती है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।